हाय एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे भी होंगे। तो आज हम आपको नए टॉपिक पे पहुंचा रहे हैं। हमने 2.1 आप पढ़ लिए थे भाई, और हमें आज जानकारी लेना है 2.2 के बारे में। तो 2.2 के हमने कुछ प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया या लिख दिए हैं। अब इसमें हम एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जो आपका पहला प्रश्न वो क्या कह रहा है भाई? कह रहा है पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर और माइनस ए पी स्क्वायर। अब कह रहा भाई ये जो आपको बहुपद दिया है, इस बहुपद का आपको गुणनखंड करना है। मतलब बहुपद का क्या करना है भाई? गुणन, और ये आपको करना है खंड। चलिए भाई, अगर इसका हमें गुणनखंड करना है तो यहाँ पे आप ध्यान पूर्वक देखिए भाई, क्या दोनों में आपको कुछ ऐसा, क्योंकि इसमें कुल 4 पद हैं, तो 4 पद होने के कारण हम इसमें दो दो पदों का जोड़ा बना लेंगे। कितने कितने पदों का भाई? दो दो पदों का जोड़ा बना लेंगे। अब इसमें देखिए भाई, इन दोनों पदों में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों में क्या आपको सेम दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी आपको एक्स स्क्वायर, इसमें भी आपको एक्स स्क्वायर। अगर भाई हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो पी स्क्वायर प्लस क्या बचेगा भाई? सी स्क्वायर। और यहाँ पे किसका चिन्ह है भाई? माइनस का। लेकिन आप एक चीज देखिए भाई, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये आपको दिया पी स्क्वायर और उसके बाद में सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आपको दिया सी स्क्वायर और पी स्क्वायर। इसलिए हम यहाँ पे एक मझले कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। पहले इनके क्रम को पलटेंगे। तो क्रम को पलटने के लिए क्या करेंगे भाई? हम यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा ए पी स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा भाई। देखिए माइनस यहाँ पे पहले से आपका निकल गया है। अगर आप पूरी विस्तारित रूप से देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे माइनस आपको दिया है ए सी स्क्वायर और माइनस आपको दिया है ए पी स्क्वायर। अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो हमारे पास ए पी स्क्वायर और ये प्लस क्या हो जाएगा भाई? ए सी स्क्वायर। ये आपको बात समझ आई भाई? तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी आपको यही करना है। यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ए पी स्क्वायर प्लस में, और ये भी आपका हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और ये आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर। अब आप देखिए भाई दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों पद में आपको ए सेम दिखाई दे रहा है, अर्थात आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे आपका माइनस, दोनों में हमें ए है तो हम ए को कॉमन ले लेंगे भाई, तो हमारे पास बचेगा पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखेंगे दोनों में क्या सेम दिखाई दे रहा है, तो पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, बचा एक्स स्क्वायर माइनस ए, और ये आपका क्या हो गया भाई? आंसर हो गया। ठीक। अब इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2, पहले इसे नोट कर लीजिए भाई। उसके बाद में आप प्रश्न नंबर 2 को देखिए। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है भाई, जिसको देखिए, तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 2 कह रहा है भाई कि एक्स क्यूब, क्या कह रहा है भाई? एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और प्लस क्या भाई? एक्स वाई स्क्वायर। क्या दे दिया भाई? एक्स वाई स्क्वायर, और प्लस आपको दे दिया भाई वाई क्यूब। आप क्या कीजिए भाई, यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिए, इनके साथ हम यहाँ पे कुल इस बहुपद में 4 पद हैं। इस बहुपद में कुल कितने पद है भाई? 4 पद। हम दो दो पदों का क्या बना लेंगे? जोड़ा बना लेंगे। अब इन दोनों में हमने आपसे कल कहा था भाई नेक्स्ट वीडियो में कि भाई आप जब भी कॉमन लीजिएगा तो चर की जो सबसे छोटी घात होगी उसको कॉमन लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे चर की जो छोटी घात है वो एक्स स्क्वायर है। अगर हम भाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो एक्स क्यूब में अगर एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये एक्स बचेगा। आप 1-2-4 वीडियो में देखिएगा, हमने वहाँ पे बताया है कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना। और यहाँ पे किसका चिन्ह भाई? मतलब प्लस का। एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले ले तो हमारे पास बचा वाई। इसमें भी आपको वही करना भाई, चर की सबसे छोटी घात को कॉमन लेना है। तो प्लस अगर हम वाई स्क्वायर को भाई कॉमन ले लिए तो हमारे पास बच गया एक्स प्लस वाई। दोनों में क्या सेम दिखाई दे रहा भाई? तो एक्स प्लस वाई। बचा क्या भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया भाई? आंसर। अब आप प्रश्न नंबर 3 को देखिए। पहले आप 2 को नोट कर लीजिए भाई।
प्रश्न नंबर 2 को आप नोट कर लीजिए, ठीक। और आप रफ और कॉपी लेकर बैठी भाई, रफ पेन आपके पास जब रहेगी तभी आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपके पास रफ और पेन नहीं है तो आप प्रश्न को समझने में दिक्कत होगी, ठीक। चलिए भाई, ये आपका पहला था, ये दूसरा था। अब यहाँ पे हम सब पहुँच गए हैं प्रश्न नंबर 3 पे। अब बोलिए भाई, अगर प्रश्न नंबर 3 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स जेड और प्लस क्या माइनस क्या दे दिया भाई? वाई जेड। ये आपको प्रश्न दिया है, इसका क्या करना भाई? गुणनखंड करना है। क्या करना भाई? गुणनखंड करना। अगर इसका गुणनखंड करना है तो आप यहाँ पे कॉमन लेंगे। पहले तो आप दो दो पदों का जोड़ा बना लेंगे भाई। अब इसमें देखिए आपको क्या दोनों में सेम दिखाई दे रहा है, तो दोनों यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है। चर की हम छोटी घात को कॉमन लेते हैं, यानी कि एक्स माइनस क्या बचेगा? वाई। अब यहाँ पे आप देखिए भाई ये जेड है, तो इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? तो आप देखिए भाई यहाँ पे अगर हम जेड को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या भाई? एक्स माइनस वाई, ठीक, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस ही होगा। अब दोनों में क्या सेम है भाई? तो x माइनस वाई दोनों में सेम है। बचा क्या? x प्लस जेड। हो क्या गया भाई? आंसर, ठीक। यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा भाई। अब आपका सवाल नंबर कितना भाई? 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये आपके लिए बहुत ही सही प्रश्न है भाई। मतलब ये पूछे जाते हैं प्रश्न, यहाँ तक कि JNV में भी पूछे जाते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय CHS, यानी कि जो आपका सेंट्रल हिंदू विद्यालय होता है या स्कूल होता है, तो आप देखिए भाई एक्स स्क्वायर और माइनस ए माइनस 1/a इंटू एक्स, और यहाँ पे माइनस कितना दे दिया भाई? 1 दे दिया। तो आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, जो यहाँ पे 1 दिया भाई, इस 1 को हम तोड़ते हैं, इन दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होगा, यानी कि 1 इंटू 1/a, मतलब a इंटू 1/a। दोनों लोग अगर काट दिए जाए भाई तो आपको यहाँ पे मिलेगा भाई 1 इक्वल टू 1, यानी कि हम कह सकते हैं जहाँ पे 1 है भाई वहाँ पे हम लिखेंगे a इंटू 1/a। तो अब आप यहाँ पे देखिए भाई लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का गुणा माइनस a गुणे x बराबर क्या होगा भाई? ax माइनस माइनस का गुणा प्लस। अब अगर 1/a में x का गुणा करेंगे 1/a इंटू एक्स, तो देखिए भाई इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो अंश अंश का गुणा हर हर का गुणा, यानी कि 1 इंटू एक्स बाई ए इंटू 1। 1 से गुणा या भाग करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि x बाई क्या मिलेगा भाई? a। तो यहाँ पे आप लिखिएगा x बाई a और माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे भाई? a इंटू 1/a, तो a इंटू 1/a। अब आप कितने कितने पदों का जोड़ा बनाएंगे? दो दो पदों का जोड़ा बनाएंगे। कितने पदों का भाई? दो दो पदों का जोड़ा बनाएंगे। इनमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? x। बचा क्या? x माइनस a। किसका चिन्ह भाई? प्लस का। अब आप देखिए भाई, अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं x को, मतलब यहाँ पे x बाई a को x इंटू 1/a। यहाँ पे देखिए भाई 1/a यहाँ बनेगा और 1/a यहाँ। अगर 1/a हम कॉमन ले लिए तो अंश में x बच गया और माइनस a बच गया। दोनों में अब क्या कॉमन है भाई? x माइनस a। बचा क्या भाई? x प्लस 1/a, और ये आपका क्या हो गया भाई? आंसर। तो आप पहले इन 4 प्रश्नों को नोट कर लीजिए भाई, उसके बाद आपका सवाल नंबर 5 देखिए भाई। तो अब आपका प्रश्न नंबर 5 देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न भाई। ये कह रहे हैं कि mx और माइनस 2my और माइनस nx और प्लस करे भाई 2ny। हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे mx और nx को एक साथ कर लेते हैं और my और ny को एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मतलब हमारे लिए थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाएगा भाई, है ना। तो यहाँ पे आपको लिखेंगे mx और माइनस nx, किसका चिन्ह है भाई? माइनस का। तो 2my क्या हो जाएगा भाई?
2my, यहाँ पे किसका चिन्ह है भाई, प्लस का, और तो ये आपका हो जाएगा 2ny। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा भाई। अब देखिए यहाँ पे जब हमारे पास कुल 4 पद, 1 2 3 4 पद हैं, तो हम भाई दो दो पदों का जोड़ा बना लेंगे। अगर हम दोनों पदों का जोड़ा बना रहे हैं तो आप देखिए इन दोनों में आपको क्या सेम दिखाई दे रहा है, x, तो भाई हम यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, तो m माइनस क्या बचेगा, n बचेगा। किसका चिन्ह है भाई, माइनस का। देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे y, यहाँ पर भी y, यानी कि दोनों पदों में हमें 2 के साथ y फ्री में मिल रहा है। ठीक, तो देखिए भाई हमने 2y को कॉमन ले लिया, लेकिन अब बचा हमारे पास क्या, m। लेकिन भाई आप देखिए माइनस और प्लस का जो गुणा होता है वो माइनस होता है, और उसके बाद में आपके पास क्या बचा भाई, n। अब आप देखिए भाई दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ तक तो आपको समझ में आया ही होगा भाई। तो अब आप भाई m माइनस एम और m माइनस एन दोनों में सेम है, हम m माइनस एन को कॉमन ले लेते हैं भाई, तो हमारे पास बचेगा x माइनस क्या भाई 2y, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न, मतलब क्वेश्चन नंबर कितना भाई, 6। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जैसे हमने 4 को सॉल्व किया है, सेम पैटर्न आपका यहाँ पे 6 भी सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस का चिन्ह मिला था और यहाँ पे हमें किसका चिन्ह मिला भाई, प्लस का। ठीक, आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा, लेकिन आप सब समझने की भाई कोशिश कीजिएगा। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, किसका चिन्ह भाई, प्लस का। अब प्लस और प्लस का गुणा क्या होता है भाई, प्लस, तो आप a का गुणा अगर x में करेंगे तो ax मिल जाएगा, और प्लस प्लस का गुणा क्या होता है भाई, प्लस, तो 1/a में किसका गुणा करेंगे भाई, x का। अभी आपको हमने बताया कि जब आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे तो 1 को आप लिखेंगे a इंटू 1/a। ये मत नहीं सोचिएगा हर प्रश्न में यही लिखेंगे, नहीं, यहाँ पे ये जैसा दिया रहेगा, जैसे a और प्लस 1/a दिया है, तो इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। इसमें आपको अलग दिया है तो उसमें आपको अलग करना पड़ेगा। बात समझ आई भाई। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस क्या भाई, a इंटू 1/a, क्योंकि देखिए पिछले प्रश्न में जब हम आपको बता रहे थे तो वहां पे भाई हमने x/a लिख दिया था, तो आपको कॉमन लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, इसलिए अब की बार हमने उसको पहले से बचा लिया है। अब देखिए इसमें आप कितने कितने पदों का जोड़ा बनाएंगे भाई, दो दो पदों का जोड़ा बनाएंगे। अब आप देखिए भाई इन दोनों में आपको हमने कहा था कि जो चर की सबसे छोटी घात होगी और दोनों पदों में सेम मिलेगा, आप उसी को कॉमन लीजिएगा। तो देखिए चर की जो सबसे छोटी घात है वो x है, और एक्स स्क्वायर में अगर x से भाग करेंगे तो x मिलेगा, और आपको प्लस क्या मिल गया भाई, a, किसका चिन्ह है, प्लस का। दोनों में आप देखिए क्या आपको सेम दिखाई दिया, तो दोनों में आपको 1/a सेम है भाई, तो 1/a को अगर हम कॉमन ले लिए तो x बच गया और प्लस a बच गया। अब आप देखिए भाई दोनों में आपको क्या मतलब सेम दिखाई दिया, तो x प्लस a दो लोग कोष्टक में पैक है और सेम जैसे है, तो एक लोग को हम बाहर निकाल लिए भाई, तो हमारे पास बचा x और प्लस x प्लस 1/a, और ये हमारा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, सातवां कह रहा भाई b/i। चलिए भाई सातवें में कह रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर और माइनस a/b और माइनस b/a इंटू एक्स और प्लस कितना भाई 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस a/b में अगर x का गुणा करेंगे तो a/bx मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, a/bx माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पे इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो b/ax मिलेगा। और 1 को हमने क्या कहा था भाई, हमने कहा था कि जो ये बीच में कोष्टक में पैक है इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा। तो आप देखिए भाई अगर हम a/b में और b/a का गुणा करेंगे तो ये और ये हैवगान, ये और ये हैवगान, तो आपके पास बचा क्या, 1, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई b/a इंटू a/b। अब आप देखिए इन दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, x,
तो बचा क्या x माइनस ए बाई बी, किसका चिन्ह भाई, प्लस का। इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा, b बाई ए, तो बचा क्या x चलिए भाई यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा गलत आ गया है, तो ये प्लस होगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा भाई प्लस। तो आप देखिए भाई यहाँ पे गुणा कर रहे थे, तो ये तो हमारा हो गया था, माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा भाई माइनस, बस में भाई। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लीजिएगा, माइनस अगर b बाई आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा हमारा x, और माइनस प्लस का गुणा माइनस, और बचा आपके पास क्या भाई a बाई बी, क्योंकि हमने b बाई ए को कॉमन ले लिया भाई, तो हमारे पास x बचा है और उसके बाद में a बाई बी बचा है। तो हम अगर b बाई ए को कॉमन ले लिए तो x हो गया, लेकिन भाई यहाँ पे साथ में माइनस का चिन्ह भी तो कॉमन होगा, तो माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा भाई माइनस हो जाएगा। तो अब आप देखिए भाई दोनों में आपको क्या सेम दिखाई दिया, तो x माइनस ए बाई बी, और बचा क्या भाई x माइनस बी बाई ए, और हो क्या गया भाई आपका आंसर। चलिए भाई यहाँ तक आप नोट कीजिए, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे भाई। कितने मिनट हुए।